नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और इस वक्त के बड़े मुद्दे की तरफ हम रुख करते हैं। और बीजेपी की जो कार्यकारिणी की बैठक चल रही है उत्तर प्रदेश की, उसमें लव जिहाद के मामले में उन्होंने अपना पैतरा बदल दिया है। राजनीतिक प्रस्ताव से नाम हटाया गया है। ये कहा जा रहा है कि लव जिहाद का जो नाम लगातार लिया जा रहा था उसको फिलहाल एजेंडे से हटाया गया है, प्रस्ताव से हटाया गया है और लव जिहाद का शब्द हटा दिया गया है। इस पर लगातार हर तरफ से जो दूसरी विरोधी पार्टियां हैं वो भी घेरे में ले रही थी बीजेपी को और कह रही थी कि ध्रुवीकरण हो रहा है। इस मामले को लेकर बीजेपी के अंदर भी अलग अलग विचार थे, जिसको लेकर सहमति नहीं बनी थी। और प्रस्ताव यह है कि लव जिहाद शब्द को बीजेपी ने इस प्रस्ताव को हटा दिया है। फिलहाल आपको बता दें कि आज वृंदावन में राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक है, जिसमें समापन के लिए राजनाथ सिंह को जाना था, लेकिन फिलहाल वो समापन में नहीं जा रहे हैं। और इसके अलावा समापन भाषण भी जो राजनाथ सिंह को देना था वो नहीं देंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक औपचारिकता भर यहां पर रह गई है। रीमा पराशर इस वक्त आज तक संवाददाता हमारे साथ है। रीमा, आखिरकार ये लव जिहाद का जो लगातार इस्तेमाल किया जा रहा था ये अपने प्रस्ताव से बीजेपी ने हटा दिया है, क्या कारण है? आपस में भी कहा जा रहा था कि इस पूरे मुद्दे पर, इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन रही थी बीजेपी की। बिल्कुल, देखिए समीप, अगर हम परसों की बात करें, जब बैठक शुरू होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी बीजेपी की तरफ से, तब उसमें जो प्रेस नोट जारी किया गया था उसमें साफ तौर पर लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया गया था। और आने वाले दिनों में जब 2017 को लेकर चुनाव सिर पर है और बीजेपी उसी की तैयारी के रूप में अब अपने आप को तैयार कर रही है, तो उसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी थी। लेकिन कल हमने दिन भर देखा, नेताओं ने बाइट जरूर दी लेकिन उसके बावजूद नेता सामने नहीं आए बोलने के लिए। और आज जो ये राजनीतिक प्रस्ताव आप इस वक्त देख रहे हैं जो पारित हुआ है बीजेपी की कार्यकारिणी की इस बैठक में, उसमें सीधे तौर पर नाम नहीं लिया गया है, लेकिन इशारों में ये जरूर कहा गया है कि विशेष वर्ग की महिलाओं के साथ विशेष वर्ग के लोग जो अत्याचार कर रहे हैं, क्या वो महज सहयोग है या फिर कोई सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। तो कुल मिलाकर बीजेपी से बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में, और यही वजह है कि गृह मंत्री होते हुए राजनाथ सिंह इस बैठक में नहीं आए हैं, क्योंकि केंद्र में अब सरकार बीजेपी की है। तो राज्य में इस तरह का प्रस्ताव जब पारित हो तो बतौर गृह मंत्री उनका आना लगता है कि उन्हें नहीं सूझा था। हमारे साथ पाठक जी है जो कि प्रदेश में प्रवक्ता है और वरिष्ठ नेता है। पाठक जी, लव जिहाद पर कल दिन भर बातचीत चलती रही, परसों प्रेस नोट पे भी नाम था, लेकिन आज राजनीतिक प्रस्ताव से गायब है ये शब्द। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रेस नोट में कोई लव जिहाद का नाम नहीं था, लेकिन राज्य में जो घटनाएं घट रही हैं उन घटनाओं पर राज्य की कार्य समिति की नज़र है। और उसी मद्देनजर आज जो राजनीतिक प्रस्ताव में हमने ये चर्चा की है, कल मुरादाबाद में जो कुछ हुआ, राज्य में अगर सिलसिलेवार घटनाएं हो रही हैं तो उन घटनाओं पर भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते हम नजर रखना पड़ेगा। और हमने इसीलिए ये कहा है। लेकिन आप लव जिहाद को मुद्दा मानते हैं जिसे कल दिन भर आपके सारे पार्टी के वरिष्ठ नेता इसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, लव जिहाद भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ शब्द नहीं है, इसलिए जो लोग भी इसकी बात करते हैं, लेकिन जो राज्य में घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं की हम अनदेखी नहीं कर सकते। हम राज्य की समाजवादी पार्टी सरकार नहीं है जो आंख बंद करके रहेंगे। कल आपके अध्यक्ष अमित शाह नहीं आए, आज राजनाथ सिंह नहीं आए, दोनों ही बड़े नेता इस कार्य समिति में नहीं। बाढ़ की स्थिति में राजनाथ जी को असम जाना था, प्रधानमंत्री का निर्देश था, भारत सरकार के वो गृह मंत्री भी हैं और गृह मंत्री हैं, तो जो व्यवस्थाएं बनेंगी उसके अनुरूप भी काम करना होगा, इसलिए उनका कार्यक्रम रद्द हुआ है। उसके पीछे ये जो कारण है, इन कारणों का कोई मतलब नहीं है। तो बिल्कुल प्रदेश के जो बीजेपी के नेता है वो जरूर इस बात को लगातार कह रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर अगर चुनाव की बीजेपी बात कर रही है तो कल पार्टी के अध्यक्ष को आना था, आज गृह मंत्री को आना था, लेकिन दोनों ही बैठक में नहीं है। और अब जो समापन होना है वो रामलाल कुछ ही देर में करने वाले हैं। समीप, इससे पहले कि हम आपको जाने दें, एक सवाल यहां पर यह भी उठता है कि क्या बीजेपी पर इस मुद्दे को लेकर जो दूसरी पार्टियां उंगली उठा रही हैं, दूसरे पार्टियों की प्रतिक्रियाएं भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन क्या रीमा थोड़ा यहां पर दबाव बीजेपी पर पड़ा इस मुद्दे को लेकर? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कल हमने देखा, लगातार पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता इसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे और मुमकिन था कि राजनीतिक प्रस्ताव में भी इस शब्द का इस्तेमाल हो, लेकिन देर रात जब ये प्रस्ताव पूरी तरह से तैयार किया गया है तो इसमें इस शब्द को सोची समझी रणनीति के तहत पार्टी ने इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में जिस तरह से अखिलेश सरकार के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा संभाला है, उसमें इस शब्द का इस्तेमाल पार्टी के नेता करेंगे, ये हमें लग रहा है।
तो लव जिहाद एक ऐसा शब्द जो बड़ा गरमाया हुआ था और बीजेपी की उत्तर प्रदेश की कार्य समिति जो है वो कार्यकारिणी समिति जो है उसकी बैठक चल रही थी। उन्होंने कहा कि इस शब्द को उन्होंने अपने प्रस्ताव से हटा दिया। फिलहाल लव जिहाद, जिहाद तो बहुत सुना है, लेकिन लव जिहाद ये क्या चीज है, ये क्या मतलब है इस पूरे शब्द का, ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं इस बड़े स्क्रीन पे कि लव जिहाद होता क्या है, क्यों इतने ज्यादा चर्चा में है लव जिहाद। फिलहाल आज वृंदावन में इस कार्य समिति की मीटिंग में इस शब्द को ही हटा दिया गया कि लव जिहाद वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि मुस्लिम लड़कों पर हिंदू लड़कियों को झांसे में लेने का आरोप है। लगातार जो, जैसा कि एक प्रवक्ता कह रहे थे बीजेपी के कि लगातार सिलसिलेवार ऐसी घटनाएं घट रही है, उसके बाद इस तरीके का शब्द जो है सामने आया कि कहीं जिहाद है। गलत नियत से प्रेम विवाह करने का आरोप और इसके बाद बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करने की कोशिश। प्रेम विवाह के बाद धर्म परिवर्तन यानी कि हिंदू से मुस्लिम बनाने की कोशिश, ये क्या इस शब्द का मतलब है। मुजफ्फरनगर के आसपास ऐसी घटनाएं हुई थी और खरगोदा की घटना के बाद लव जिहाद का मामला सामने आया था, जब काफी ये मामला गरमाया था। और लव जिहाद जो है कहीं ना कहीं यूपी उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस में, चुनावों में काफी गर्म रहने वाला है। फिलहाल बीजेपी, बजरंग दल और आरएसएस ने बोला हाला। बीजेपी नेता पंकज सिंह फिलहाल कुछ बयान दे रहे हैं, वो आपको सुनाते हैं। प्रदेश तो सरकार वो लगातार कही है, तो सब देखिए, कोई भी लोकतंत्र में कोई भी जिम्मेदार दल उन्हीं विषयों को उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है जो कि आज के अब उसमें बहुत सिचुएशन में बहुत ही रिलेवेंस रखते हैं, प्रासंगिक होते हैं। उन्हीं मुद्दों को कार्य समिति में रखा जाता है और इसको हम सब लोगों ने रखा है। तो इस पर निश्चित रूप से अपने नौजवानों को आगे के लिए आगाह करने के लिए, नौजवानों को, अपने युवतियों को इसके प्रति आगाह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। अभी आपने देखा मेरठ की भी एक घटना थी, धर्म परिवर्तन को लेकर यह घटना और कई जगहों पर उसके बाद हम सब लोगों को देखने को मिली है। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार, ये बात सही है कि किसी एक वर्ग विशेष के लिए ही और वोट बैंक की राजनीति के लिए वह काम करती है और अपने उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ जो इंसाफ करने का उनको करना चाहिए था, वह इंसाफ सत्ता में एक अच्छी मेजॉरिटी में आने के बावजूद उत्तर प्रदेश की जनता के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ उन्होंने वह न्याय नहीं किया है और इसका जवाब लोकसभा में उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है। और मैं समझता हूं कि इस उपचुनाव में और आने वाले 2017 के चुनाव में